स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, देखिए सारे जितने भी तरह के सवाल आज तक पूछे गए हैं वो सारे तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाइए, मेरे साथ बनिए और आप देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में भी कमेंट करिए, जिससे हमको पता चल पाए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जो हमारा अर्थमेटिक चैप्टर है, जो भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, आप देख लीजिए। अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत सारे, मतलब आपके जितने भी चैप्टर हैं, इसके अलावा आपके बुक में, आपका जो अर्थमेटिक का बुक है, आपका जो अंकगणित है, उसमें जितने भी चैप्टर है, चाहे वो लाभ हानि हो, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज हो, टाइम एंड वर्क हो, समय और कार्य, अगर आपका रहेगा समय और दूरी, इस तरह का जो भी चैप्टर है, जितने भी अंकगणित के चैप्टर्स हैं, सारे के सारे में इसके एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। मतलब अगर हम आपको अनुपात और समानुपात पूरा पढ़ा दें और आप अच्छे से कंप्लीट कर लें तो बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने में आपको आसानी होगी। और आपके एग्जामिनेशन में तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डायरेक्ट भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले ये रेशियो क्या है, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। रेशियो जो होता है, रेशियो को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये वाला जो साइन होता है वो होता है रेशियो। तो एकदम बेसिक है, जो आप लोग जान रहे हैं। जैसे आपको हम ये बोल दें रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो एक टर्म है जिससे हम दो या दो से अधिक व्यक्ति को दिए गए क्वांटिटी में तुलना करते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आपको ये बोल दें कि राम है और श्याम है, राम है और श्याम है, राम को आप 10 रुपये दिए, श्याम को आप 20 रुपये दिए, तो बताइए किस रेशियो में आप दे दिए। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आप 1:0 हटा दीजिए, किस रेशियो में दिए, तो आप 1:2 में दिए। देखिए, इसको उल्टा समझते हैं हम आपको एक बहुत आसान कहानी इसमें बताते हैं। आपको हम क्या करते हैं कि 10 रुपया देते हैं, आपको हम 10 रुपया दिए, हम आपको क्या बोले, एक काम करो, आप इसको राम और श्याम में बराबर बराबर बांट दो। आपको हम क्या बोले कि आपको हम 10 रुपया देते हैं और आप राम और श्याम में क्या कीजिए, बराबर बराबर बांट दीजिए। तो आप तो बोलिएगा कितना आसान काम है, 5 रुपया इसको दे देंगे, 5 रुपया इसको दे देंगे। लेकिन अगर इसको हम किताबी भाषा में, ठीक है, अंकगणित की भाषा में, अगर हम आपको ये बोलते कि 10 रुपया आपको राम और श्याम में ऐसे बांटना है ताकि दोनों को बराबर बराबर मिले, ठीक है ना, ये हो गया जो हम आपको पूछे। लेकिन अंकगणित की भाषा में फिर से हम अब बोल रहे हैं आपको हम कि 10 रुपया को आपको राम और श्याम को बांटना है किस रेशियो में, तो 1:1 में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, तो 1:1 में। तो अगर आप 1:1 में बांटना है, मतलब ये हुआ कि अगर राम को ये टोटल 1 और 1 कितना हो गया, तो आपका 2 हो गया, तो आपको 1/2 भाग राम को मिलेगा और 1/2 भाग किसको मिलेगा, श्याम को मिलेगा। तो ये तो हो गया, ये भी किताबी भाषा है, लेकिन इसमें आप लोग जनरली वर्क करते होंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाते होंगे। लेकिन आज से हम आपको बताएंगे, ये भी चीज़ आपको छोड़ देना है। आपको हम जिस तरीके से बताएंगे बस आप उसको टैकल कीजिए, पूरा चैप्टर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या करना है, 10 रुपया को 1 और 1 अनुपात में आपको बांटना है। 1 और 1 अनुपात में बांटे जाने का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर बांट देना। जैसे हम आपको बोलते हैं कि 30 रुपया को आप ABC 3 बंदा है, आप 30
रुपया को बराबर बराबर बांट दीजिए, तो ऐसे क्या बोलिएगा कि आप 10-10 रुपया तीनों को दे दीजिएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बोल दें कि 30 रुपया को आप ABC में 1:1 में बांटिए, तो आप आराम से, उसमें भी वही है, बस वो किताबी, ये जो 1:1 बोल रही है ये किताबी भाषा है। और जो आपको हम डायरेक्ट बोल दिए बराबर बराबर बांटो, ये तो हम लोग बेसिक जो व्यवहारिक होता है, ठीक है, अंक गणित में ही, मतलब व्यवहारिक, जो आप हर दिन उसको व्यवहार में ला रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है तुलना, किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को दिए गए राशियों का तुलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टिकट का मूल्य है, मान लीजिए कि सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो उसके टिकट का कॉस्ट, या फिर हम लोग उसके टिकट का कॉस्ट, या फिर और भी अगर उसमें हम लोग घूमने के लिए जाते हैं उसके टिकट के कॉस्ट, या तो 2 टिकट के कॉस्ट का रेशियो हो सकता है। किसी भी क्वांटिटी बस सेम होनी चाहिए। जैसे एक और सवाल जो बेसिक हम लोगों का थ्योरी है, उसमें अगर हम आपसे ये पूछे कि आपको बताना है, आप बताइए हमको कि 1 केजी और, समझिएगा, 1 केजी और 200 ग्राम का अनुपात कितना होगा। 1 केजी और 200 ग्राम का अनुपात कितना होगा? एक आसान सा हम लोग इसमें ये समझते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं, समझिएगा इसको। जो अभी आप पढ़े हैं बस उसी से रिलेटेड हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ कुछ सवाल, आप समझेंगे इसको। आप बताइएगा 20 केजी और 10 केजी का रेशियो कितना? आप फटाक से बोल सकते हैं कि 2:1 होगा। उसके बाद अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि 30 केजी और 10 केजी का रेशियो कितना होगा, तो आप फिर 1 0 हटा देंगे, आप बोल सकते हैं 3:1। लेकिन अगर हम आपसे ये बोल दें कि आप बताइए 200 ग्राम 1000 ग्राम का अनुपात कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 2 0 कट गया, 2 5 10, आप आराम से कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 1:5। ठीक है ना। इसको सबसे छोटा काट के ले आना है, काटते हुए सबसे छोटे टर्म में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या पूछ दिए आपसे कि आपको 1 केजी और 200 ग्राम का रेशियो बताना है। तब आपको क्या करना होगा, आप देखिए जो भी जिसमें भी हम तुलना करते हैं तो वो तो चीज़ सेम ही होनी चाहिए ना। जैसे हम आपको बोलते हैं कि हम, मेरे पास 20 रुपया है और हम आपको 40 सेब दिए, तो आपको हम बोलेंगे कि ठीक है हम दोनों का रेशियो बताइए। तब तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो मूर्ख वाली बात हो गई। आप ये बोलिए ना कि आपके पास 20 रुपया है, मेरे पास 30 रुपया है। मतलब जो भी चीज़ की तुलना करी जाएगी, तुलना, अब आप कभी ये बोल सकते हैं कि एक आदमी खूब लंबा है, मान लीजिए एक आदमी खूब लंबा है और दूसरा आदमी क्या है कि वो हाइट नहीं, एक आदमी खूब लंबा और एक आदमी खूब मोटा है। तो बताइए लंबा आदमी का मोटा से हम थोड़े ना तुलना करते हैं। हम लोग लंबा का जो छोटा होगा वो दोनों का तुलना करेंगे, या फिर मोटा का, मोटू पतलू आप जानते होंगे, तो मोटा आदमी का पतला आदमी के साथ तुलना करेंगे। मतलब जो भी यूनिट सेम होनी चाहिए। मीन्स आपका यहाँ 1 केजी और 200 ग्राम है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि या तो आप 1 केजी को, इस केजी को ग्राम में चेंज कर दीजिए। तो आप जानते होंगे कि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1 केजी बराबर हो जाता है 1000 ग्राम, और ये तो ग्राम में ऑलरेडी है, तो ये रख दीजिए 200 ग्राम। अब दोनों का तुलना कर दीजिए कि अनुपात क्या होगा। तो देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी क्या बोलेगा कि मैम हम एक काम करते हैं, हम इसी को ग्राम में, इसी को केजी में चेंज कर दे क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, रेशियो तो सेम ही आना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे हम कर देते हैं। जैसे 1 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 केजी रहने दीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं, और आप खुद ही बताइए जो 200 ग्राम है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी में 200 बटा में 1000 ग्राम। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए। इसको काट देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, तो 0.2। अब इसको आप काटिए, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे हो जाएगा 1/5। अब यहाँ 1:1/5। तो क्या करेंगे, या तो क्रॉस मेथड लगा दीजिए, कितना हो गया 5:1। अगर अभी ये नहीं समझ में आया क्रॉस क्यों किए, तो अभी आपके थ्योरी में पूरा यही होने जा रहा है। आप मेरे साथ बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहिए। शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब आप पढ़ लेंगे तो रेशियो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ठीक है ना। तो आप आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो रेशियो आपको पता चल गया होगा कि अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करते हैं। वो तुलना या तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटी गई राशियों का है, राशियों का हो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटी गई कुछ भी हो, मतलब कुछ भी अमाउंट हो, सेब बांट दिया गया, चावल 5 केजी एक को मिला, 10 केजी एक को मिला, तो कुछ भी हो सकता है। रेशियो मतलब तुलना, आज से जान लीजिएगा रेशियो मतलब कंपैरिजन। ठीक है, मतलब इतने कहानी के पीछे बस हम आपको यही चीज बताना चाह रहे थे। तो आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक करते जाना है, पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए। हम आपको जहां जहां पे जरूरत होगी हम बिल्कुल आपके साथ हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग आप लोग दे देंगे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, सब लोग नोट कर लेंगे, A/B 2/3। एक सेकंड देखिए, अगर आपको A/B 2/3 दिया हुआ है और B/C दे दिया गया है आपको 4/5, तो आपसे पूछा जाएगा A/B/C। चलिए देखिए, इस तरह का सवाल आपको दिया जाएगा एग्जाम में। आपसे पूछ दिया जाएगा A/B दे देगा, B/C, और इसको पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है ना, दिख रहा है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही और इसके पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। तो आपको पूछा ही जाएगा इस तरह का सवाल। आपको बस क्या करना है, देखते जाना है कि हम करते क्या हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमको भेज दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर A/B 2/3 दिया हुआ है, B/3 तो B/C आपको 4:5 दे रहा है, तो आपसे ABC पूछा है, तो आपको क्या करना है, एक तरीका क्या है, सिंपल सा चीज है कि B का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, B का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 3 है, और B का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक काम करते हैं, अगर दोनों को बराबर, आप सिंपल सा चीज सोचिए ना, हम आपको कोई राशि दे दिए, कुछ अमाउंट दे दी और बोले कि आप इसको ऐसे बांट दीजिए A और B में कि A और B को जो राशि मिला है उसका अनुपात 2:3 का हो और B और C को जो मिला है उसका अनुपात 4:5 का हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ आखिर करें क्या, हम कैसे देना है। एक बार तो B को यहाँ 3 देना है, एक बार B को यहाँ 4 देना है। तो एक काम करते हैं, B और C को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि 3 और 4 बराबर कीजिएगा, तो LCM कितना होता है, उसका लॉसा कितना होता है, 12 होता है। तो आप इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा किताबी भाषा हुआ, ये हमारा किताब बोलता है, ये हमारा बुक बोलता है कि आप दोनों को बराबर कर दीजिए, ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि आप दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, हमको तो सीखना है क्विक ट्रिक्स वैसे जो कि हमको एग्जामिनेशन में बनाने में हेल्प करता हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। आपको A/B/C पूछा है, तो करना कैसे है वो सीख लीजिए आप। आपको A/B दे रहा है 2:3, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2:3। देखिए जो जैसा दिया है वहां पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद B/C दिया हुआ है 4:5, तो B के नीचे यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब देखिए 2 खाली जगह आपको दिख रहा होगा, 2 खाली जगह आपको दिख रहा होगा, इस खाली जगह में बगल वाला भर देना है। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 उतार दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 उतार दीजिए, और अब इसको क्या करना है, गुना करके लिख देना है, ऊपर नीचे गुना करके लिख देना है। 2 × 8, 4 × 12,
5 तिया 15, मतलब A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15। जैसे देखिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उस पर हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। पहले जब तक सीखेंगे नहीं, समझ रहे हैं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही है, पहले आपको सीख लेना है, हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। जैसे देख लीजिए, यदि आपको बोल रहा है, यदि हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दें कि आप बताइए अगर P अनुपात Q जो है वो है आपका 2 अनुपात 3 और Q रेशियो R जो है वो है आपका 5 अनुपात 7, तो आप हमको बताइए कि P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा। तो एकदम क्वेश्चन देखिए, हम लोग आंसर करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q के नीचे लिख दिए 2 अनुपात 3 और Q और R के नीचे यहाँ क्या लिख दीजिए 5 अनुपात 7। तो अब आपको क्या बताए, यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, आपको 2 खाली जगह दिख रहा है, तो क्या करना है, बगल वाला भर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी हो गया 10, 5 तिया हो गया 15, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 तिया कितना हो गया, तो 15, और 7 तिया कितना हो गया, तो ये आपका कितना आ गया, तो 21, यही हो गया आंसर। तो आप तो आसान भाषा में समझ गए होंगे कि अगर आपको ABC A और रेशियो B देकर अगर आपसे ये पूछ रहा है, A रेशियो B और B रेशियो C देकर ABC पूछ रहा है, तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। बस मेरे साथ आप बने रहिए, आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते जाइए, देखिए आपको सारा याद होता चला जाएगा। हम जो भी बताएंगे उनको पूरा विश्वास है कि आपको पूरा का पूरा याद होता चला जाएगा। चलिए देखिए, इसी में हम देखते हैं पूछने के तरीके क्या है। पैटर्न तो एक ही है, A अनुपात B, B अनुपात C, लेकिन पूछने का तरीका, एक तरीका हम और चेंज करते हैं, जो कि देखने से क्या लगता है कि वो प्रतिशतता का सवाल है, लेकिन वो प्रतिशतता का सवाल होता नहीं है। समझिएगा कैसे, वो इसलिए नहीं होता है। एक क्वेश्चन हम और आपको इस पे और करवा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा इसको। अब समझिए इसको, क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखिए आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो बार बार पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशन में। आप देख लीजिए, अगर आपको हम ऐसे दे दे, इफ 20% ऑफ ए, मतलब यदि ए का 20%, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का दिक्कत नहीं होगा इसको, ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन हम हिंदी में ही कराएंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। यदि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। क्वेश्चन समझिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये चीज कभी नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर 20%, अगर ए का 20% बराबर है किसके, बी के 30% के, और एंड आपको दे देता है, और 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 50% ऑफ सी, 50% ऑफ सी। तो आपको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना था, 20% ऑफ ए, हिंदी में तो लिखा रहेगा ए का 20%, आप जानते हैं कि का मतलब गुना होता है। तो इसको हम कैसे समझे, देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोलिएगा कि 20% ए का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ए का 20%, एकदम क्वेश्चन पढ़िए, अपने भाषा में धड़ाधड़ उसको बनाते चले जाना है। ए का 20% बराबर बी का हो गया 30%। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप यही करिएगा ना कि प्रतिशत को तोड़ते हैं तो बटा में 100 आता है, प्रतिशत को तोड़ते हैं तो बटा में 100 आता है, तो इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा। तो उसको ऐसे ही समझिए कि बाद में तो 100 कटेगा ही ना, इधर उधर जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो एक काम करते हैं, जब भी इस तरह का रहेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिए, 0 से 0 कट गया। अब बताइए, ए तो यही रहेगा, बटा में बी यहाँ नीचे चला आएगा,
ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 अपनी जगह है, 2 नीचे चला जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि a/b करते हैं और 2 को भी उधर भेज के उसको 2/3 कर देते हैं। तो 2/3 नहीं, देखिए a यहीं रहेगा, b यहाँ पे नीचे आ जाएगा और 3 तो अपने पोजीशन पे है, बस 2 जो इधर गुना में है। आपको पता होना चाहिए कोई भी समीकरण को जब अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, अगर इधर गुना में रहता है तो उधर जाके भाग हो जाता है। देखिए यहाँ पे b जो है आपका इधर गुना में था तो b इधर नीचे चला आया, भाग में चला आया। वैसे ही 3 आपका यहाँ है तो 2 जो गुना में है वो नीचे जाकर क्या हो गया, भाग हो गया। तो बताइए यहाँ से आपको a/b कितना मिल गया, तो a/ कितना b मिल गया आपको, 3/2, तो ये तो मिल गया। अब वैसे ही अगर हम लोग इसको देखें, अगर दूसरे वाले आप इसको देखिए, समझिएगा, अगर आप इसको देखिएगा तो क्या लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा कि अच्छा 40% ऑफ b, मतलब आप इसको अभी जो लिखना सिखाए, b का 40% बराबर कितना हो जाएगा, तो c का 50%। तो बताइए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, तो b/c जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइएगा। 5 अपने जगह रहेगा, 4 यहाँ नीचे चला आएगा, तो b/c जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। b/c कितना हो जाएगा, तो 5/4। तो अब बताइए a/b 3/2, b/c अगर हो गया 5/4, तो आप तुरंत आंसर नहीं कर सकते क्या कि a/b/c कितना हो जाएगा, अभी तुरंत बताए, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो बताइए a और b के नीचे लिख देते हैं 3/2, b और c के नीचे लिख देते हैं 5/4। अब क्या करना है, बगल वाला रख देना है, यहाँ 2 को रख देंगे, यहाँ पे 5 को रख देंगे। बात समझ में आ गई होगी, जो बगल वाला है, बगल वाला संख्या को यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है। तो रख दिए, अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 5 तिया कितना हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, 4 दूनी कितना हो गया 8। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हमसे जो पूछ रहा था कि a/b/c कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो थ्योरी हमारा एक हो भले, लेकिन उसके पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो तो आपको क्वेश्चन पे और भी तरह से इस तरीके से a/b/c आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि आगे हमको उधर दूसरा क्वेश्चन लिखे थे उसमें मूव करेंगे, लेकिन आपको हम पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं, मतलब किसी विश्वास है हमको खुद पे, इस वजह से आपको हम बोल रहे हैं। आप देखिए बस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए। कुछ सुधारने की आवश्यकता है, फिर भी आपका जो भी डाउट है, जितने भी तरह का आपके मन में डाउट है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हम लोग शुरू जैसे किए थे उसी तरीके से फिर से हम लोग जाते हैं बैक। समझिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस तरह का दिए थे हम, a/b/c। तो आपको जैसे पहला वाला समझ में आ गया, वैसे ही देखिए दूसरा वाला। अगर a/b दे दिया, b/c दे दिया, c/d दे दिया, और आपसे पूछता है a/b/c/d, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, समझते जाइएगा। a/b कितना है, तो 2/3 लिख दीजिए। b/c अगर आपको लिखना है तो b/c के साथ 1, b के नीचे क्या लिख दीजिएगा 1। देखिए b के नीचे यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, c के जगह आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद c/d है, c के नीचे आप यहाँ लिख दीजिए 3, और d के पास क्या लिख दीजिएगा 1 लिख दिए। अब अपना काम शुरू करते हैं। देखिए खाली जगह कहाँ कहाँ बचा हुआ है, मतलब एक अच्छा सा स्क्वायर का शेप बना लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ बगल वाला बस भरते जाना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भर दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 भर दीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब इसको क्या करना है, सीधा सीधी गुना कर देना है। तो बताइए 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 तिहाई कितना हो गया 9, 3 तिहाई 9 दूनी कितना हो गया तो 18, और 3 दूनी कितना हो गया 6। अब बताइए क्या ये संख्या
जितने भी संख्या सब 3 से कट जाएगा क्या? ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सारा नंबर जो है वो तो आपका 3 से कटेगा, इसलिए आप इसको 3 से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कभी भी इस तरह का सवाल देता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। अगर आपको A अनुपात B दे दे 2 अनुपात 3, ध्यान से समझिएगा, B अनुपात C दे रहा है आपको 1 अनुपात 2, C अनुपात D दे रहा है आपको 3 अनुपात 1 और D अनुपात E भी दे रहा है। यहाँ आपको फिर दे दिया एक टर्म, क्या दे दिया? ये आपको दे रहा है 3 अनुपात 4। तो आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। बात समझ में आ रही है? तो जब वो समझ में आ गया तो ये भी तो काम आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिख दिए 2 अनुपात 3, B और C के नीचे लिख दिए 1 अनुपात 2, C और D के नीचे लिख दिए 3 अनुपात 1 और D के E के नीचे लिख दिए 3 अनुपात 4। ध्यान से समझिएगा, जो जहाँ पे खत्म किए अगला वहीं से शुरू किए। समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखिए जो खाली जगह है बस यहाँ पे 3 3 भर दें। 3 है यहाँ तो 3 3 सब में भर दिए। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे तो 2 भरिएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 जाएगा, इस जगह पे 3, यहाँ पे 1। और अब इसको क्या करना है तो सीधा सीधी गुना कर देना है। कर दीजिए सीधा सीधी गुना। तो 3 तिहाई 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। 3 तिहाई 9 तिया हो गया आपका 27, 3 तिहाई 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना होता है? तो ये हो गया आपका 54। फिर देख लीजिए 3 तिहाई 9 दूनी कितना हो गया? 18, 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और चूंकि देखिए एक मिनट 3 तिहाई 9 दूनी यहाँ 18 हो गया, 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 चक 12, यहाँ गलत कर दिए, 3 दूनी 6 और 6 चक कितना हो जाएगा? 24। 6 चक कितना हो जाएगा? 24। तो देख लीजिएगा ये जितना वैल्यू है सब का सब आपका 3 से कट जाएगा। 3 से अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 3 से काटिएगा तो फाइनल आंसर अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, 3 से काट दीजिए तो 6 तिया 18, इसको काटिएगा तो 9 तिया 27, 6 अनुपात 9 आंसर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे 3 से अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका बता दीजिए? 3 दूनी 6, ठीक है ना, तो सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा और 8 तिया 18 तिया 54 होता है तो यहाँ 18 आ जाएगा। चलिए इसको काटिएगा 3 से तो 6 तिया 18 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको काटिएगा तो 8 तिया होता है 24, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। लेकिन आपके मन में आएगा कि मैम आप यहाँ तो काटिए, यहाँ पे भी तो कट सकता है 6 9 18 6 3 से, लेकिन कटने का मतलब है कि सब कटना चाहिए। ये चारों तो आपका कट जाएगा, लेकिन क्या ये 8 कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए अब नहीं काट सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। जितना है 5 है तो पांचों में कॉमन, तो इस पांचों में तो सब का सब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे काट दिए हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको ए बी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग एकदम उसको बना ही लेना है, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप में देखते हैं। बस आप ये समझिए जो थ्योरी है वही आपका क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में वैसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरी आपको पता चल गया कि रेशियो एक तुलना है, लेकिन अब आपको हम ये बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे टैकल करें, कैसे उसको बना लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब अगर हम आपको ये दे दें कि अगर चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम आपसे ये बोल दें कि A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C आपको 5 अनुपात 4 दिया है, तो आपको बताना है कि A अनुपात C कितना होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को कि A अनुपात B दे दिए 2 अनुपात 3, B अनुपात C दे दिए 5 अनुपात 4, तो हम आपसे A अनुपात C पूछे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम फिर से लिख रहे हैं कि A अनुपात B
अगर आपको 2:3 दे दिया जाए, B/C आपको दे दिया जाए 6:5, C/D दे दिया जाए आपको 10:12, तो आपको बताना है कि A/D कितना होगा। आपको क्या बताना है? A अनुपात, ये 10:12 नहीं कीजिए, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, 15:12 ले लेते हैं, ठीक है। आप उसको काट भी सकते हैं या फिर 15-12 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके मन में आया होगा कि मैम 12-15 तो कट जाएगा 3 से, तो कोई जरूरत नहीं, आप वैसे भी लीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो देखिए, अगर इस तरह का सवाल दें और हम आपसे पूछे क्या है, इस पर भी ध्यान रखना है। अगर अभी हम आपको, अगर आप अभी सामने मेरे सामने क्लास करते रहते हैं, हम ये क्वेश्चन दे देते आपको और आपसे हम पूछते कि A/B/C बता दीजिए, तो आप तुरंत बोल देते कि मैम अभी जो आप बगल में लिखने वाला बताई हैं उसको लिख के हम तो तुरंत बता सकते हैं। कैसे? तो इस तरीके से कि A/B/C पहले हम निकाल लेते हैं ये दोनों से। कैसे निकाल लेंगे? तो 2:3 लिख देते हैं, यहाँ पर 5:4 लिख देते हैं, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 5 लगा देंगे, गुना करके लिख देंगे 10, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 12। अब हमसे पूछा है AC, तो A का वैल्यू क्या होता है? तो 10 है। C का वैल्यू कितना आया? 12 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। A का वैल्यू 10 और C का वैल्यू कितना है? 12, तो A का वैल्यू 10 लिख देते हैं, C का वैल्यू 12, और इसको अगर हम काट के देखें तो कितना आ रहा है? तो 5:6 हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जामिनेशन होते होंगे जिसमें आपको टाइम की बहुत ज़रूरत होती होगी कि टाइम हम जितना बचा सकें। तो वही होता है ना, हमको टाइम बचाना है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि इतना जो हम मेहनत करने जाएंगे, पहले मेरी बातों को और अच्छे से समझ जाइए। अगर आपको हम ये देकर ये पूछते तो पहला काम, अगर आपको ये पता नहीं, हम सेकेंड मेथड जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये अगर हम नहीं बताते तो आप इसको देखकर तो पहले यही निकालते ना, क्या निकालते? तो A/B/C/D आप ये निकालते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। देखिए क्या करना है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग, ठीक है, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट हम आपको इस पे बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। देखिए समझिएगा कि अगर कभी भी आपको A/B और B/C देकर आपसे पूछता है A/C, तो आपको ऐसे समझना है। सबसे पहले तो ये आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हो तो समझ जाइए, जो A/B है इसको A/B भी लिखा जा सकता है। A/B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। पता अगर आपको है तो तब तो ठीक है, नहीं पता है तो सीख लीजिए। मतलब 2:3 कहिए या फिर 2/3 कहिए, दोनों बात बराबर है। तो वही चीज है कि अगर A/C हमसे पूछा है तो आप ऐसे समझिएगा, हमसे पूछा है A/C, तो क्या हम A/C को ऐसा लिख दें? कैसा लिख दें? ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो A/B लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं B/C। ध्यान से समझिए, A/C को लिख सकते हैं A/B, A/B जो है वही तो है A/B, तो A/B लिखे, और B/C है तो इसको क्या लिख सकते हैं? B/C। लेकिन अब यहाँ से क्या करते हैं गलती कुछ स्टूडेंट्स बताने के बावजूद भी, कि यहाँ पे B से B को काट देते हैं, तब तो कुछ फिर मतलब ही नहीं रह गया, तब तो हम इसको देखकर यूज ही नहीं कर पाए, कॉन्सेप्ट का उपयोग ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जैसे हमको A/C पूछा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B गुना में B/C। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं कि A/B ही तो दिया हुआ है हमको 2/3, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2/3 गुना में B/C जो है वो हमको कितना दिया हुआ? तो वो हमको दिया हुआ है 5:4, मतलब 5/4। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। 2 से 2 को काट दीजिए तो यह 2, और यहाँ पे देखिए कितना आंसर आ गया 5, 3 दूनी 6, तो 5/6 है। हमसे पूछा है A/C, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 5:6। इसके अकॉर्डिंग आपको हम बता चुके हैं कि अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं 5:6। तो बताइए, हमको यहाँ पे जरूरत ही नहीं था किसका? A/B/C निकालने का, ठीक है। इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, फिर उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको, इसको हम हटा देते हैं, अगर
थोड़ा सा हम उसका बस चेहरा चेंज कर देते हैं, है वही चीज़, ठीक है ना। समझिएगा, अगर हम आपको ऐसे दे दें कि अगर x अनुपात y जो है वो है आपका 5:4, y अनुपात z जो है ये है आपका 8 में, अगर आपको इस तरह का दे दे 8:15, तो आपको बताना है कि x अनुपात z कितना होगा। तब आप आराम से बोल सकते हैं कि अच्छा x अनुपात z पूछने का मतलब हमसे x/z पूछा, तो एकदम हम लोगों को फटाफट करते जाना है। क्या लिखिएगा, x/y गुना में y/z लिख सकते हैं, जो है वही, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया। देखिए x/y y/z दोनों को गुना करके हम लोग लिख दिए। अब x/y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5/4 दिया हुआ है। y/z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 8/15 दिया हुआ है। तो 4 दूनी हो गया 8, 5 दिया हो गया 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:3। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा, ध्यान से सुनिए, हम बार बार आपको याद करवाते जा रहे हैं, आपको देखते देखते याद होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये देकर ये पूछ देता तो उस केस में हम लोग x y के जगह 5:4 लिखते, y z की जगह यहाँ लिख दे 8:15, यहाँ पे भर देते 4, यहाँ पे भर देते 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाता, तो 8 पंचे हो गया 40, 8 चक हो गया 32, 15 चक हो गया 60। चूंकि सारा वैल्यू हमारा 4 से कट जाता तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 4 से काट दीजिए तो हो गया 10 चक आपका 40, 8 चक 32, 15 चक 60, तब हमारा आंसर क्या होता, 10:8:15 हमारा आंसर हो जाता। तो ध्यान रहे आपको कि इस तरह का कभी भी क्वेश्चन देता है, अगर ये देता है तो समय बचाएंगे, डायरेक्ट क्रॉस करते चले जाएंगे। जैसे अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो बता दीजिए, अगर a/d पूछा है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, a अनुपात d कहने का मतलब ये हो गया a/d, a अनुपात d कहने का मतलब a/d, और इसको हम बस लिखते जाना है। देखिए यहाँ से काट दीजिए, लिख दीजिए a/b, इसको क्या लिख सकते हैं, b/c, और इसको क्या लिख सकते हैं, c/d। देखिए अगर इसको हम पूरा काट दें तो हम लोगों का बच जाएगा a/d, कैसे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a और इधर बचेगा d। तो इसको काट नहीं देना है, हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि a/b अगर आपका है तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2/3, b/c है तो क्या लिखिएगा 6/5, c/d है 15/12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15/12। अब समझिएगा, यहाँ से अगर कुछ काटना चाहते हैं तो 15/12 है, तो 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 3 3 कट गया, 6 दूनी हो गया 12, इधर 2 से 2 को भी काट दीजिए, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1:1, मतलब सब वैल्यू कट के a/d का वैल्यू कितना दे दिया, तो 1:1 दे दिया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोगों को मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे निकालने चले जाते a/b/c/d, तो आप खुद ही बताइए, जब गुना करते हैं, चूंकि यहाँ 15/12 है, तो आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से अगर बचना है तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग a/d के लिए a/b गुना b/c गुना में c/d। तो बता दीजिए, अगर a/b और b/c दे, abc पूछे तो आपको बगल में भरने वाला मेथड बता दिए। लेकिन अगर a/c पूछे तो आप क्या कीजिएगा, a/b गुना में b/c कर देंगे। वैसे ही अगर a/b, b/c, c/d देकर अगर आपसे पूछता है a/d, तो आप क्या करेंगे, a/b गुना b/c गुना c/d, एकदम इसको कहानी की तरह आप रट जाइए, वैसे ही बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जो कि आपका पूछा गया प्रश्न है, वो क्या है वो समझिएगा आप। अगर हम आपको इसी टाइप में एक क्वेश्चन और पूछ दें कि अगर आपको a/b दे दिया 3:4, b/c दे दिया आपको 4:5, c/d दे रखा है आपको 2:7, और d/e दे दिया आपको 8:9, तो आपको बताना है कि a/e कितना होगा।
आपको बताना है कि ए बटा ई कितना होगा। तो अब तो आपको एग्जाम में ये छोड़ेंगे ही नहीं, आप क्या करेंगे, एकदम बनाना शुरू करते चले जाना है। अच्छा, ए बटा ई को हम लिख सकते हैं ए बटा बी गुना में बी बटा सी गुना में सी बटा डी गुना में क्या लिख सकते हैं, डी बटा ई, क्योंकि हम लोगों का बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, आपको याद हो गया होगा। चलिए तो बताइए ए बटा बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3/4 दिया है। बी बटा सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4/5 दिया है। सी बटा डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2/7 है। और डी अनुपात ई अगर दे रहा है तो इसका वैल्यू कितना है, तो 8/9 है। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, और आपका हाँ 3 से ये कटेगा, 3 तिहाई 9। अब जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, और 7 तिया कितना हो गया 21, और 21 पंचे कितना होता है, तो 21 पचे आपका हो जाएगा 105। 21 पचे कितना हो गया 105, तो आपका आंसर हो जाएगा 16:105, यही हो जाएगा आंसर। चूंकि ये सारा किसी से अब कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह का कोई भी सवाल अगर हमसे पूछ दिया जाए तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए तो इस पैटर्न पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लिया जाए, है ना, ताकि आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। हाँ, 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग और देख लेते हैं, तभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा, जो डाउट होगा उसको जरूर भेजिए, क्योंकि जब तक आप डाउट क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ना बने, ठीक है ना। तो डाउट को एकदम क्लियर करते चले जाना है, ठीक है ना। चलिए 1-2 सवाल और देख लीजिए, जो पूछने का तरीका एग्जामिनेशन में पूछता है, कैसे पूछता है वो भी देख लीजिए। अगर हम आपको ये बोल दिए कि आपको अगर दे दिया है, अगर x अनुपात y बराबर चलिए देखिए, अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये सारे जितने भी हम आपको करा रहे हैं सब के सब एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन इस तरह के। आपको बस इसका चेहरा चेंज कर दे तो नहीं भटकना है। आपको हम बता चुके हैं चेहरा चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सारे चेहरे को पहचान चुके हैं। हम जो है हम आपको सारे चेहरे की पहचान करवा चुके हैं। यहाँ A/B भी हो सकता है, B/C भी हो सकता है, P/Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अगर आपको अब x/y, x अनुपात y और y अनुपात z देकर आपसे ये अगर पूछ रहा है तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि अच्छा अगर ये दिया है तो इसके लिए तो पहले सबसे पहला हमारा क्या काम है, तो सबसे पहला हमारा काम है हम क्या निकाल लें, तो x अनुपात y अनुपात z निकाल दें। तो आज से एकदम इस कहानी को रट जाइए कि कभी भी A/B, B/C दिया तो सबसे पहला काम ABC निकालेंगे। x/y, y/z दिया हुआ है तो हम लोग x/y/z निकालेंगे। P/Q, Q/R दिया हुआ है तो आप P/QR निकालेंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज है कि x अनुपात y, y अनुपात z दिया है तो x, y, z निकाल दें, जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। आपको जो हम बता चुके हैं 3:4, यहाँ पे 5 है तो 5:7, यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, तो 5 तिहाई हो गया 15, 5 चक हो गया 20, 7 चक हो गया 28। तो आपको यहाँ से इस जगह से आपको पता चल गया कि हमारा जो है, इस जगह से ये पता चला कि हमारा जो है x अनुपात y अनुपात z जो आया वो कितना आ गया, तो वो आ गया हम लोगों का 15:20:10।
28, वो कितना आ गया? तो 15:20:28 आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना तो हमको करना ही था। तो अब एक काम हम लोग यहाँ से ये करेंगे कि इतना करने के बाद सबसे पहले हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इसको हटा देना चाह रहे हैं। हम वैल्यू लिख चुके हैं 15, 20 और 28। तो एक काम करिए, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि x अनुपात y कितना होगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि x अनुपात y कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? x प्लस वाई, मतलब आपसे ये वैल्यू पूछा है, जो पूछेगा बस वैल्यू रख देना है। आपसे पूछा है x जोड़ y, तो x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 20 है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 35। फिर बताइए YZ पूछा है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि ये आपका x है, ये y है, ये z है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 48 हो जाएगा। और तीसरा आपसे क्या पूछा है? ZX पूछा है, तो ZX के लिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा, माने कि यही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर P रेशियो Q रेशियो R दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? जल्दी जल्दी में क्या करेंगे कि P अनुपात Q अनुपात R निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आप करेंगे 4:5 और फिर क्या करेंगे कि आप 5:7 कर देंगे। 4:5 और 5 क्या कर देंगे? 7। तो यहाँ जो बगल में है उसको पहले रख दीजिए, यहाँ पे रख दिए तो कितना हो गया बताइए? 4 × 5 यहाँ पे 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 7 × 5 कितना हो गया? 35। और ये सारा वैल्यू आपका किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 5 × 20, 5 × 25, 6 × 5 30, सॉरी 35 है ये आपका, तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 35, तो 4 5 7। आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ से, यही लिखाने के पीछे भी यही था कि आपको इससे एक ट्रिक्स का और पता चले कि हम लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम लोगों को PQR निकालने के लिए इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि Q का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और Q का वैल्यू यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो ये दोनों को देखकर, चूंकि Q का वैल्यू दोनों जगह समान है, दोनों जगह Q का वैल्यू क्या है? बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि P अनुपात Q अनुपात R जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो P का वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए, क्योंकि Q का वैल्यू दोनों जगह समान, इसलिए आप 5 लिख सकते हैं। और R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। माने कि अगर आपसे ये पूछ रहा है कि P + Q + R कितना होगा, तो आप क्या करिए? तीनों को एक बार जोड़ दीजिए। तो आप क्या करिएगा? 4 + 5 + 7 बटा में क्या पूछा है? तो 4 × 5 गुना में कितना पूछा है? 7। तो आप यहाँ पे कर लीजिए कितना आंसर हो जाएगा? तो 5 × 4 हो गया 9, 9 और 7 हो जाएगा 16, बटा में PQR पूछा है, तो 5 × 20 और 20 7 कितना होता है? तो 140। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 8 से काट दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 दूनी 16। इसको डायरेक्ट करिए, एक काम करिए, यहाँ पे 4 से काट दीजिए। 4 से अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 4 × 12 और आपका हो जाएगा 4 × 5 20, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? तो 4/35 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपको हम ये बताएं कि अगर हमसे A अनुपात B, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको एक पैटर्न देंगे तो उस पर हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दें। आपको खुद ही बन जाएगा आपसे सारा टाइप से, बस आपको एक पैटर्न को पकड़ना है और आपको ये समझना है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपको एकदम जड़ को पकड़ लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दे दे, अगर x अनुपात y, ये आपको दे रहा है 2:3 है, और आपसे दे दे y अनुपात z जो है वो 4:5 है, तो अगर आपसे पूछ रहा है 2x + 5y + 7z बराबर कितना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा कि x अनुपात y और y अनुपात z दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से आप x अनुपात y अनुपात पहले तो z निकाल दीजिए।
थोड़ा आसान करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो और आसान हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन भी, बस हम आपको पैटर्न समझाना चाह रहे हैं। तो बताइए यहाँ 2:3 है तो यहाँ पे रख दीजिए। आप बताइए 3 का y का वैल्यू यहाँ भी 3, y का वैल्यू यहाँ भी 3, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2:3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो आप देख लीजिए जैसे ही ये आ गया है तो इसका वैल्यू अब रख दीजिए। जो हमसे पूछा है 2x है तो 2 को आप 2 से गुना करिएगा तो 2 गुना में 2 हो गया। y का वैल्यू अगर 3 है तो लिखिएगा 5 गुना में 3। z का वैल्यू आपका कितना है तो z का वैल्यू 5 है तो लिखिएगा 7 गुना में 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी हो गया 4, 5 तिया 15, 7 बचे कितना हो गया 35। अब देख लीजिए इसको जोड़िएगा तो 15 और 4 कितना हो गया 19, और 19 और 35 कितना हो जाएगा तो 54 आपका हो जाएगा आंसर। 19 और 35 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको शेयर कीजिए।